Know that they ride or die. I keep boys by my side. हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव मेहता। आई एम एन ओवरसीज एजुकेशन एंड इमिग्रेशन कंसल्टेंट। अगर हम बात करते हैं ओवरसीज एजुकेशन की, तो जर्मनी जो है वो एक बेस्ट ऑप्शन आप लोगों के लिए हो सकता है। जर्मनी जो है वो स्टूडेंट की टॉप 5 चॉइसेस में से आता है और जर्मनी में स्टडी करने के बहुत सारे रीजन है। वहाँ की डाइवर्सिटी, वहाँ का रिच कल्चर एंड हिस्ट्री, अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर, वहाँ की सोशल लाइफ, वाइड रेंज ऑफ स्टडी प्रोग्राम्स, जर्मनी की बूमिंग इकोनॉमी। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को जर्मनी की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे जर्मनी के स्टडी वीजा के ओवरऑल प्रोसेस की। अगर आप जर्मनी में स्टडी करना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एक स्टूडेंट के लिए, और फिर उसके बाद ओवरऑल प्रोसेस की कि क्या प्रोसेस रहता है, और फिर उसके बाद जो है क्या कॉस्टिंग रहती है, कितने एक्सपेंसेस जर्मनी में स्टडी करने के आते हैं। तो ये सारी चीजें डिटेल में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आप जर्मनी में स्टडी की सोच रहे हैं तो आपको 2 रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। सबसे पहले आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन है, जो क्वालिफिकेशन है, उसमें आपकी मिनिमम 50 या 50 से अबव आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। देन उसके बाद आपने अगर IELTS या TOEFL आपने किया है, कोई भी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जाम अगर आपने दिया है, तो अगर आप बैचलर प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं उसमें 6 बैंड्स आपके ओवरऑल होने चाहिए, नॉट लेस देन 5.5। अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो कोशिश करें 6.5 ओवरऑल आपके जो है बैंड स्कोर आपका होना चाहिए। तो आप एलिजिबल हैं जर्मनी में स्टडी करने के। और कुछ यूनिवर्सिटीज जर्मनी में विदाउट IELTS भी जो है वो एडमिशन दे देती हैं MOI बेसिस पे। तो आप ये भी देख सकते हैं, अगर आपने विदाउट IELTS अप्लाई करना है तो आप सर्च कर सकते हैं जो भी आपका डिजायर्ड स्टडी प्रोग्राम है, जो आप पढ़ाई करना चाहते हैं जर्मनी में, तो आप उससे रिलेटेड यूनिवर्सिटीज देख सकते हैं जो बिना IELTS के आपको एडमिशन प्रोवाइड करेंगी। तो ये 2 जो हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी जर्मनी में अप्लाई करने के लिए। फिर इसके बाद जो है एक रिक्वायरमेंट अब और जर्मनी ने जो है इंट्रोड्यूस की है, वो है APS सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ता है। APS सर्टिफिकेट इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको APS इंडिया से सर्टिफाई करवाने होते हैं। APS से सर्टिफिकेट लेना होता है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑथेंटिक हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट फ्रॉड नहीं है। क्योंकि प्रीवियस कुछ इनटेक्स में बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट जर्मन एम्बेसी ने जो है वो पकड़े हैं जिसमें जो है फ्रॉड डॉक्यूमेंट स्टूडेंट्स ने लगाए हुए थे। तो ये दोबारा फ्रॉड ना हो, जेन्युइन स्टूडेंट्स को ही मौका मिले जर्मनी में स्टडी करने का, तो इसलिए जर्मन गवर्नमेंट ने ये एक रिक्वायरमेंट रखी है जिसकी फीस 18,000 रुपीज जो फीस है अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराने के लिए। तो APS की साइट का जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई आप करवा सकते हैं। और ये आप एडमिशन से पहले ही करवाइए, अपना अप्लाई करने से पहले ही आप करा लीजिए, क्योंकि इसमें टाइम लग सकता है, और साइमल्टेनियसली आप ये अप्लाई कर दीजिए। तो ये 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं अगर आप जर्मनी में स्टडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेस की। तो प्रोसेस में सबसे पहले आपने अपनी एलिजिबिलिटी देख ली। अगर आप एलिजिबल हैं जर्मनी में तो आप अपने जो आप स्टडी करना चाहते हैं, जो कोर्स आप लेना चाहते हैं वहां पे, तो उसके अकॉर्डिंग आपने यूनिवर्सिटी देखनी है। अब जर्मनी में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, पब्लिक भी हैं, प्राइवेट भी हैं। तो अपने जो स्टडी आप करना चाहते हैं उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग कि आप कितनी फीस अफोर्ड कर सकते हैं जर्मनी में, उसके अकॉर्डिंग जो है आप यूनिवर्सिटी देखिए और उस यूनिवर्सिटी में आप उनकी वेबसाइट पे जाकर के ऑनलाइन आप अप्लाई कीजिए एडमिशन के लिए, जो भी उनका एडमिशन क्राइटेरिया रहेगा। फिर उसके बाद जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज है जर्मनी में, मोर देन 90% यूनिवर्सिटीज एडमिशन देने से पहले आपका ऑनलाइन इंटरेक्शन करती है, इंटरव्यू आपका लेती है। जैसे एम्बेसी का इंटरव्यू होता है वैसे एक इंटरव्यू वो लेते हैं आपसे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वो इंटरव्यू होता है, जिसमें वही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। आपने जर्मनी को क्यों सेलेक्ट किया, आपकी प्रीवियस एजुकेशन से रिलेटेड आपके फ्यूचर प्लान क्या है, आपको क्या बेनिफिट्स होंगे आपने जो स्टडी प्रोग्राम में आप आ रहे हैं, वही सब आपके इंटरेस्ट वगैरह वो देखते हैं। और जो इंटरव्यू वो लेते हैं वो मिनिमम 20 मिनट से लेकर के मैक्सिमम 1 आवर तक हो सकता है। वो डिपेंड करता है उनकी एडमिशन टीम के ऊपर कि वो कितना टाइम आपका इंटरव्यू लेंगे। जब आपको वो फाइनली एडमिशन प्रोवाइड कर देते हैं तो फिर उसके बाद आपको अपनी ट्यूशन फीस वगैरह ट्रांसफर करनी होती है। फिर उसके बाद ब्लॉक्ड अकाउंट आपको खुलवाना होता है जो आप ही के पैसे होते हैं और आप वहां जाकर के जर्मनी में यूज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है बाकी के डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके आपको वीजा के लिए
VFS में अप्लाई करना होता है। जब आप वीजा एप्लीकेशन डालते हैं तो जर्मन एम्बेसी भी स्टूडेंट का इंटरव्यू लेती है, देन उसके बाद आपका वीजा आ जाता है। तो जर्मनी में अगर हम वीजा सक्सेस रेट की बात करें तो वो 92% है। अगर आपका एडमिशन हो गया जर्मनी में तो बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि लास्ट में जाकर के आपका वीजा रिजेक्ट हो। मोस्टली स्टूडेंट्स का 92% स्टूडेंट्स का जो वीजा है वो फाइनली आ ही जाता है जर्मनी में, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में ही जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत टफ किया हुआ है और स्टार्टिंग में ही जो यूनिवर्सिटी है वो आपसे एक अच्छा खासा इंट्रोडक्शन आपका ले लेती है, इंटरव्यू ले लेती है। तो एडमिशन क्राइटेरिया थोड़ा टफ है और एडमिशन अगर एक बार हो गया तो उसके बाद वीजा इजीली आ जाता है जर्मनी में। तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं कॉस्टिंग की। अब कॉस्टिंग जो है जर्मनी में वो टोटली डिपेंड करती है आप कौन से कोर्स में और कौन सी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं। जर्मनी में 2 टाइप की यूनिवर्सिटीज हैं, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। मोस्टली पब्लिक जो यूनिवर्सिटीज हैं वो फ्री में भी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करती हैं, जिसमें जस्ट आप सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन दे करके आप स्टडी कर सकते हैं, इनकी कोई भी ट्यूशन फीस नहीं है। या फिर स्कॉलरशिप ऑप्शन है जर्मनी में, बहुत सारे यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन योर एलिजिबिलिटी। अगर आप एलिजिबल हैं आप अपने अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज अगर आप गूगल पे जाकर के सर्च करें तो आपको मिल जाएंगे जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं या फिर फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। तो ये पब्लिक यूनिवर्सिटियां ट्राई करें। अगर आपके एकेडमिक स्कोर अच्छे हैं और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी स्कोर अच्छे हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है जो है आपकी एजुकेशन बिल्कुल फ्री में रहे। अदरवाइज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें या फिर अदर हम यूनिवर्सिटीज की बात करें तो मिनिमम फीस स्ट्रक्चर जर्मनी में 2-2,500-3,000 यूरो से शुरू हो जाता है और ये डिपेंड करता है आप कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से कॉलेज में और कौन से कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं। तो फिर भी आपको मैं बता देता हूँ कि जो एजुकेशन है जर्मनी में बहुत ही अफोर्डेबल है। आपका कोई भी बजट है, आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको जर्मनी में यूनिवर्सिटी और कोर्स आपको मिल जाएगा। तो ये ओवरऑल जो है जर्मनी स्टडी वीजा का जो प्रोसेस था, आई होप आपको मैं इंफॉर्मेशन सही से प्रोवाइड कर पाया हूँ। और अगर आपको फिर भी कोई इंक्वायरी है, कोई भी क्वेश्चन आपका रह जाता है तो आप कमेंट्स में हमें पूछ सकते हैं या दिए गए नंबरों पे हमें कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।